हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंप में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे औसत, जो रहेगा पार्ट 1। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर हम पहले बहस कर लेते हैं। जैसे एवरेज मतलब होता है औसत, ये पार्ट 1 है। ठीक, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। फिर आता है कि औसत और हम ट्रिक से निकालते हैं। इसके लिए हम करते हैं पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2। लेकिन एक शर्त है इसके लिए, आपका अंतर जो दिया रहेगा डाटा, उसका अंतर जो होगा वो समान होगा, एक समान होगा अंतर, तभी ये फार्मूला अप्लाई हो पाएगा, तभी ट्रिक सक्सेस होगी। एक जानते हैं कि n पदों का योग बराबर क्या होता है, n बाई 2। n मतलब जो इतना नंबर रहेगा काउंट करेंगे ना, एक मतलब जो पहले दिया रहेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी मतलब डिफरेंट। एक बार फिर समझ लो, n को क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं, कितना डाटा दिया गया है। क्लियर है? और उसके बाद ए का मतलब क्या होता है, जो पहले लिखा रहता है। ठीक, और डी का मतलब डिफरेंट होता ही है। ठीक, एक होता है यनवा पद। यनवा पद बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्राकृतिक संख्या सब जानते हैं, 1 2 3 4 5 मतलब लिखते चले जाओ। पूर्ण संख्या 0 लगा देंगे, पूर्ण संख्या बन जाएगी। सम संख्या जो 2 से कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो 2 से ना कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। क्लियर? अब गुणज का मतलब क्या होता है, जैसे 7 का अगर गुणज करना है, 7 14 21 28 35 ऐसे करते चले जाएंगे तो गुणज निकल जाएगा। पहाड़ और गुणज लगभग सेम ही होता है, जैसे 12 24 36 अब 48 आएगा ना। अब समांतर श्रेणी का मतलब है अंतर समान होना चाहिए। 7 4 11 4 15 4 19। आई होप बात पूरी तरह से समझ गए हैं। चलिए इसको क्वेश्चन वाइज हम बताने का प्रयास करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। देखिए, इसको हम ट्रिक से ना लगाते, दूसरा मेथड से, तो फिर ये थोड़ा कैलकुलेट हो जाता है। भाई प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालते, फिर एक फार्मूला और भी है ना, n प्लस 1 बाई 2 करना पड़ता है ना, वो बात की बात है। लेकिन हम एक और बताए थे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 बताए थे। दूसरा तरीका जो बताए थे ना, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतर तो समान ही है, संख्या बाई 2। पहली संख्या क्या है प्राकृतिक का 1, अंतिम संख्या क्या है 50 ही पूछ रहा है ना, बाई 2 कर लो, कितना हो जाएगा 51 का आधा कितना होता है 25.5 हो जाएगा। इस तरह से ठीक है, आराम कर पाओगे, इजी है। सी इज़ द राइट आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 30 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। इस सवाल में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। कारण है कंफ्यूज रहने का, ये समझते नहीं कि पूर्ण संख्या हमारा 0 सब शामिल कर देते हैं, पूर्ण संख्या कहलाना शुरू हो जाता है। पहले सवाल लगा लो, उसके बाद डिस्कस करते हैं। प्रथम 30 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम क्या सीखे भाई, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2। लेकिन तो हमारा पहला पूर्ण संख्या क्या बन जाएगा 0। अब बहुत लोग करते हैं अंतिम संख्या 30 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। क्यों, 30 का तो ही पूछ रहा है। जब पहली संख्या हमारी 0 निकल के आ गई है तो बचा हमारे पास कितनी संख्या, 29 बचा ना। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2, एवरेज निकल रहा है, क्योंकि एवरेज पूछ रहा है ना। कितना हो जाएगा, अब 29 का आधा कितना होगा, अब 29 में 0 जोड़ेंगे तो 29 ही होगा ना। आई होप बात समझ गए होंगे। तो 29 का आधा कितना होगा, 2 1 2 2 चौका 8 2 पंचे 10। क्लियर है, 14.5 मतलब डी इज़ द राइट आंसर। देखिए, जैसे 0 को शामिल कर लेने से हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। अब जैसे अगर कह दिया जाए 5 प्रथम प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कितना होगा 1 2 3 4 5, ये तो दिख रहा है। अगर यही कह दिया जाए कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या बताओ, तो क्या बताएंगे आप 0, क्या बताएंगे 1 2 3, क्या हो जाएगा 4, हो तो गया ना, 1 2 3 4 5 हो गया हमारा। यही कारण है कि 0 लिख लेने से संख्या वैल्यू निकल जाता है। उसके बाद भाई 30 में तो 0 हो गया पहली संख्या, तो उनसे बचेगा ना अंतिम संख्या। इस तरह से करना है, नहीं तो कन्फ्यूज रहेंगे एनी टाइम। आई होप बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम 30 सम संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 30 सम संख्या का ध्यान देना है, ये प्राकृतिक नहीं है ना पूर्ण भी है, ये क्या है प्रथम 30 सम संख्या, ध्यान रखना है। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या तुम्हारा तो निकल गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें 30 सम संख्या तक जाना है।
30 सम संख्या जाने के लिए हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा? 60 तक जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 60 में हमारा 30 तो सम निकल जाएगा और 30 विषम निकल जाएगा। इसलिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2। अब 60 क्यों लिख रहे हैं, समझ गए ना? 30 को हमें सम पाने के लिए हमें 60 अंक तक जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 30 सम भी है 30 विषम भी है, तो सम वाला ही पूछ रहा है। क्लियर? तो सम हमारा है 60 ही, तो 60 2 62 बटे में 2, 2 3 6 2 1 कम 2। इस तरह से 31 इज द राइट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? हम जानते हैं एवरेज बराबर पहली संख्या, तो भाई विषम तो एक ही होगा ना, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। हमें 60 विषम प्राप्त करना है। 60 के बजाय हम कहाँ तक जाएंगे? 120 जाएंगे। लेकिन अगर 120 ले लेंगे तो हमारा भैया सम है, हमसे तो पूछ रहा है विषम। अगर 61 भी चले जाए वहाँ तक कहाँ चले जाएंगे? 120। हाँ 120 हमारा सम हो जाएगा। अगर 121 चले जाएंगे तब तो फिर 60 ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए 119 तक जाएंगे मात्र। बात समझ गए? ये तो विषम संख्या है। अरे 60 दूना 120, 120 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारा सम संख्या है। हमसे तो पूछ रहा है विषम, इसलिए 119 लेंगे, बाई 2 कर देंगे। 119 1 प्लस 120 बटे में 2, 2 6 12, मतलब 60 इज़ द राइट आंसर। वैसे भी कई बुकों में देख लो तो जब कहता है कि प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत बराबर हो जाएगा या नंबर ही हमारा औसत होता है। नहीं जाके देख लीजिएगा बुक में। ठीक है? क्या पूछता है? प्रथम 60 विषम संख्या का औसत क्या है? तो हमारा उत्तर ही हो जाता है एन ही हमारा औसत है। एन मतलब नंबर ही। क्लियर है? बाकी याद करने वाली बात है तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 140 तक की सम संख्या का औसत क्या होगा? यहाँ भाई ध्यान रखना है, तक लग गया है मतलब सीमित हो गया है, यहाँ तक बताना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा? पहली संख्या सम होती है 2, अंतिम संख्या कितना दिया है? 140 तक बोल दिया सीधा सीधा हो, तो 140 ही लिखना पड़ेगा। जहाँ तक अगर तक मिल जाए तो पूरा लिखना होता है। तो 140 2 कितना हो गया? 142, 2 से भाग करिए, 2 7 14 और 2 1 कम 2, मतलब 71 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग में चल रहा है, सवाल पूछता है एग्जाम में। ठीक है, संख्या 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? इसका फार्मूला हम बताए थे। एवरेज जब भी निकालना हो क्या लिखेंगे हम? ए, समझ गए? ए आपका ए है, ये वाला लिख लो, ए प्लस ए गुणे में एन बाई 2, मतलब ए आपका 7 है प्लस ए आपका फिर 7 है और एन कितना है? 9 है। ठीक है, अब बोडो मास जानते हो ना, पहले पूरा साल होगा 9 7 63 7 70 70 बटे में 2 अर्थात 35 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो सी इज द राइट आंसर। ठीक, उम्मीद करते समझ गए होंगे। क्वेश्चन कह रहा है 21 31 41 51 61 71 81 91 का औसत क्या है? इसमें देखेंगे तो आपका अंतर समान मिल जाएगा। तो एवरेज बराबर बता रखे हैं, जब अंतर समान हो जाएगा तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 कर लो, उत्तर आ जाएगा। 1 1 2 9 2 11, 112 का आधा कितना होता है? 56 ना, 56 इज द राइट आंसर। क्लियर? इजी है, समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 94 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? इसको पहले ट्रिक से देखिए, शॉर्टकट से देखिए, उसके बाद बताते हैं लेंदी वाला। तो क्या होता है, पहले जैसे 94 दिया है लिख लो ऐसे। ठीक है, 5 क्रमागत बोला है ना, औसत तो हमारा 94 है, और उसके बाद 2 गिनती इधर लिखिए, 2 गिनती इधर, लेकिन इससे आगे लिखेंगे फिर इसके पहले वाली 2 संख्या लिखेंगे। 94 बाद क्या आएगा? 95 आएगा, फिर क्या आएगा? 96 आएगा, फिर इधर क्या आएगा? 93 आएगा, इधर क्या आएगा? 92 आएगा। 5 संख्या हो गया ना, तो सबसे बड़ी क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या 96 हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या 92 हो जाएगी। जो पूछता है उसको आप बता दीजिए। अब बाकी रूल्स क्या है हम जानते हैं। ये क्या लिखा गया है? औसत। औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो मैं भाई 5 क्रमागत संख्या पता करना है ना, तो
तो हमें पता नहीं था, मान लेंगे ए प्लस ए प्लस 1 प्लस ए प्लस 2 प्लस ए प्लस 3 प्लस ए प्लस 4। औसत बराबर आपको सिखा चुके हैं कि कुल संख्याओं का योग तो हो गया। अब बटे में कुल संख्या कितनी है, 5 का जिक्र कर रहा है ना, बस हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये आपका 94। फिर इसको ए कितनी बार आया है, 5a प्लस 1 2 3 3 3 6 6 4 10 अब बटे में 5। क्लियर। अब चाहे उसको यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, फिर भी 5 कट जाएगा ना, और नहीं तो गुणा कर लो ऐसे। बात समझ रहे हो। तो 5a प्लस 10 बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 चौक 20 और 9 45 2 47 470 आ गया। तो 5a बराबर हो जाएगा आपका 400, इधर जाके घटेगा 10 ना, 460 हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। 5 45 और 5 दूना 10, लेकिन a का मान आया है, तो a आपकी क्या है, सबसे छोटी है। क्लियर। आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या तो आपका a प्लस 4 है। बड़ी संख्या है हमारे पास है a प्लस 4 है। तो a का मान हम कितना पाए हैं, अगर छोटी पूछता तो हमारा 92 इज द राइट आंसर हो जाता, लेकिन हमसे बड़ी पूछा है ना, तो a का मान कितना पाए हैं, 92 प्लस 4 96। इस तरह से लगा सकते हैं, बेसिक है। क्लियर। आई होप बात समझ गए होंगे। तो हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या 96 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 क्रमागत संख्या का औसत 104.5 है, तो छोटी संख्या बताइए। आपका औसत कितना दे रखा है, 104। ठीक है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, हमें 6 संख्या की बात कर रहा है। 3 संख्या उधर दे देंगे, 3 संख्या इधर ले लेंगे। अब 104.5 के बाद क्या आएगा, 105 आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, 106 आएगा, फिर क्या आएगा, 107 आएगा। अब इधर आइए, 104.5 के पहले क्या आता है, 104 रहा होगा, फिर क्या है, 103 है, फिर क्या है, 102 है। पूछा क्या है, छोटी संख्या, मतलब 102 इज द राइट आंसर। बड़ी संख्या 107, लेकिन जो पूछा वही बताना है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 क्रमागत संख्या का योग जो है 120 है, तो छोटी संख्या क्या है। अगर यहाँ पे औसत पता होता हमें तो हम ऑलरेडी पिछले नियम से लगा लेते, लेकिन यहाँ पे औसत हमें पता नहीं है ना, तो हम औसत पता कर सकते हैं। औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। योग तो दिया है, अब बटे में कुल संख्या निकल गया हमारा, ये है औसत बराबर। यही सीखे हो ना, कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो 5 दूना 10 5 चौक 20 एवरेज आ गया। तो एवरेज को हम बीच में रख देते थे ऐसे, है ना। 5 क्रमागत पूछ रहा है, ये तो भैया 24 हमारा सम है, तो हमें तो लाना है विषम लाना है। ठीक है, नहीं सॉरी 5 क्रमागत कह रहा है ना, तो क्रमश सही है। फिर 24 है बीच वाला औसत, उसके बाद फिर यहाँ हो जाएगा 2 संख्या इधर ले लीजिए 25, फिर हो जाएगा 26, फिर इधर हो जाएगा 23, इधर हो जाएगा 22। तो क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या 22 और सबसे बड़ी संख्या 26। एक तरीके से और लगा सकते हो अगर देखा जाए तो, जैसे योग दिया है तो योग के बराबर योग कर लेंगे, 5 क्रमागत संख्या लिखेंगे। ये आपका पहला तरीका था, ये दूसरा तरीका मानिए। ए प्लस 1 ये दूसरी संख्या हो गई, ए प्लस 3 ए प्लस 2 1 2 3 संख्या हो गई। अब चौथी संख्या लिखिए, फिर 5वीं लिखिए। ठीक है, ये योग हो गया, कुल संख्याओं का योग है। योग तो दिया है ना आपको, कितना 120 दिया है, कितना हो जाएगा 5a प्लस 10 बराबर 120। तो 5a बराबर हो जाएगा आपका 110। तो 5 दूना 10 5 दूना 10। तो पहली आप छोटी संख्या a है आपका ना, अब बड़ी संख्या a प्लस 4 है, छोटी संख्या ही पूछ रहा है। इस तरह से हमारा तो a बराबर कितना हो जाएगा 22, छोटी संख्या निकल के आई हमारा 22। इस तरह हम कह सकते हैं बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्लास जैसा भी लगा हो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब वीडियो पहली बार तो वीडियो को लाइक भाई सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ जय हिंद जय भारत।